जालोर जिले की हॉट सीट बनती जा रही है सांचौर। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी को मनाने के लिए बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पाली जिले के प्रभारी रविंद्र सिंह बालावत के नेतृत्व में जब नेता पहुंचे तो देवजी पटेल ने तो जरूर ये कहा कि उनसे कोई गलती हुई है तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हैं, अन्यथा वे आलाकमान की ओर से तय किए गए प्रत्याशी हैं। ऐसे में सभी को साथ आके बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी ने भी महापंचायत का बिगुल फूंका है। 31 को महापंचायत है, उसमें निर्णय किया जाएगा। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पार्टी टिकट बदल सकती है, उनको टिकट मिल सकता है, देवजी पटेल रिवोक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में तय है कि सांचौर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आज एक वीडियो जारी करके देवजी पटेल और जीवाराम के जो बीच वाला ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बीच में जीवाराम की ओर से एक वीडियो किया गया है जिसमें प्रधान के प्रतिनिधि हैं हरचंद पुरोहित और पहले चुनाव लड़ चुके मोतीराम चौधरी, कल्बी समाज के बड़े नेता हैं। इन्होंने जीवाराम के समर्थन में एक अपील जारी की है, महापंचायत में जुटने का आह्वान किया है। तो ऐसे में साफ है कि सांचौर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाजपा के लिहाज से। लेकिन चुनाव आयोग ने भी दोनों ही प्रत्याशियों पर कार्रवाई की है। जी हां, जालोर जिले में 5 में से एकमात्र सीट ऐसी है जिसमें तय हो गया है कि आमने सामने बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा। वो सीट है सांचौर और उसी पे घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई है और बीजेपी से देवजी पटेल। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो के आधार पे चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई शुरू की है सुखराम बिश्नोई के खिलाफ। जी हां, श्रम कल्याण मामलों के मंत्री हैं राजस्थान में, पहले वन मंत्री हुआ करते थे, लगातार दूसरी बार सांचौर से विधायक हैं। उनको चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया नोट देने के मामले में। 3 महिलाओं को नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुखराम जो है उनके गांव की बेटी है, इसलिए उसे नोट दे रहे हैं ये। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताओं से, खास करके मंत्री स्तर के नेताओं से सावधानी तो बनती ही है। और ऐसे दौर में सावधानी बनती है जबकि चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस देवजी पटेल को भी मिला है। जी हां, आशापुरा माता मंदिर के धार्मिक स्थल में बैठक करने का मामला तूल पकड़ा, चुनाव आयोग को शिकायत हुई और देवजी पटेल को भी नोटिस दिया गया है। ऐसे में सांचौर जो हुआ है वो हर तरीके से रोस्टेड हो रहा है, भुना जा रहा है, पक रही है सीट, माहौल बन रहा है। गुजरात यहीं से शुरू होता है और यहीं से शुरू होने में जो चुनावी सरगर्मी है वो बड़ी जो गुलाबी सर्दी ठंडक का जो माहौल है उसका एहसास नहीं होने दे रहा है कि सांचौर जो है वहां पे अब की बार कुछ अलग ही रंग देखने को मिलेंगे। ऐसे देखने को मिल सकते हैं जैसे 2008 में दिखाई दिए थे और 8 में इन्हीं रंगों की सदारत इन्हीं जीवाराम चौधरी ने की थी जब उनका टिकट मिला। इसी तरह महापंचायत हुई, बागी हुए, चुनाव जीते। जीवाराम बागी 2018 में भी हुए लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार सुखराम बिश्नोई के साथ देवासी वोट बैंक नहीं होने की बात सामने आ रही है। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद क्या सांचौर के लोग उस हत्याकांड को भूले होंगे? क्या लगातार एनकाउंटर, आपसी जो मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां सांचौर में हुई, हरियाणा के शूटर आने के बाद में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी है सांचौर में, जिला घोषित किए जाने के पहले ही दिन इस दिन की इस तरह की जो वारदात थी, जिला बनाए जाने के बाद सांचौर को, यह वारदात लोगों के मन को उद्वेलित कर गई है, खास करके उन जातियों या उन वर्गों में जिनकी संख्या कम है और वो आधार चाहते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा सांचौर के क्षेत्र में चुना जाए जो उनके लिए एक मुकम्मल और माकूल कानून व्यवस्था का भरोसा दिला सके। अन्यथा वो इलाका जो कि शांत और सरल माना गया है, हालांकि सांचौर बदनाम रहा है पेपर लीक के लिए, पड़ोसी भीनमाल के विधायक स्मैकची होने का आरोप लगा चुके। हालांकि इस तरह के आरोपों का कुछ बंटना नहीं है, उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन पेपर लीक वाले अधिकांश गिरोह जो है उनका संबंध इस इलाके से होना पाया गया। इसके बीच में ये जो हत्याकांड हुआ है, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति जिसने 2 विधानसभा क्षेत्रों को या कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों को, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और इस प्रभावित करने में ये जो चुनाव है यह बड़ा परिणाम जो है इसी माध्यम से लाएगा कि क्या होगा, किसे चुनेगी सांचौर की जनता। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सांचौर में यह सुनिश्चित कर सके, मुकम्मल कर सके कि प्रभावी और एक स्थायी कानून व्यवस्था जो है वो दे सके, लोगों में भरोसा जता सके कि इस इलाके में जो कि नया जिला बना है वहां आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। रानीवाड़ा के लोग विरोध जता रहे हैं सांचौर में भेजे जाने का, ऐसा क्या डर है उन्हें?
वो डिमांड कर रहे हैं कि रानीवाड़ा को भीनमाल में ही रखा जाए। भीनमाल के कई गांव जिसमें विधायक जो पुराराम चौधरी है उनका गांव है कावतरा, वो भी सांचौर में चला गया। तो तमाम तरीके की चीजें रोस्ट हो रही हैं। पक्के क्या आएगा, तारीख है 3 दिसंबर, और इससे पहले जो आहुतियां होगी मतदान की वो 25 नवंबर को होगी। हालांकि 80 से अधिक उम्र वाले और जो विशेष योग्यजन हैं उनके वोट पहले पड़ने शुरू हो जाएंगे घर घर जाकर के। इस बार की नई व्यवस्था के तहत 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, और इस बात को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।